द बिल ऑन विश ऑफ सिया। ये जो बिल है विभाग तैयार करता है, कैबिनेट में प्रस्तुत होता है, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद फिर विधानसभा में एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा जाता है और उसके बाद फिर विधानसभा में उसकी चर्चा होती है। जहाँ तक कि आरक्षण बिल की बात है, सारी प्रक्रिया पूरी की गई और विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया। ये मुख्यमंत्री की विश से नहीं हुआ है, ये विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से, और सभी लोगों ने भाग लिया। ऐसा कोई विपक्ष के सदस्य नहीं जिसमें उन्होंने भाषण न किया हो, और सर्वसम्मति से उन्होंने पारित किया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि रमन सिंह जैसे 15 साल जो मुख्यमंत्री रहे, वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री की विश से, मुख्यमंत्री की विश से नहीं, ये विधानसभा के से ही पारित हुआ है। ये जो बिल है विधानसभा का है, मुख्यमंत्री का नहीं है। दूसरी बात, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता जब सर्वसम्मति से बिल पारित हुआ तो गवर्नर से ये नहीं कहा कि इसमें हस्ताक्षर करिए। उन्होंने कभी नहीं कहा। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता या डेलीगेशन बार बार जाते हैं वहाँ, वो कभी नहीं बोले कि इसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तीसरी बात जो कल मैं बोला कि ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एक आध परिसर में बैठते हैं, और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। मेरे सारे अधिकारियों ने कहा कि भाई उनको अधिकार ही नहीं है, फिर भी 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पत्र भिजवा, जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि नहीं उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति की भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। जो विधानसभा जो हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी पंचायत है, जिसमें पूरे प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व वो विधानसभा करती है, और उसमें सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें सारे अनुभवी विधायक भी हैं, मंत्री हैं, वकील भी हैं, जिन्होंने LLB किया हुआ है, सब सारे प्रक्रिया वर्षों से 6 बार 7 बार 8 बार के निर्वाचित विधायक हैं। उन्होंने मतलब इसमें भाग लिया। और ये विधिक सलाहकार पता नहीं कौन है जो एक आत्म पर्सन बैठता है, वो विधानसभा से बड़ा हो गया। दूसरी बात यह है कि स्काई वॉक के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कल ही AW में ACB में जहां केस रजिस्टर्ड हुआ, ये फड़फड़ाने लगे। अब आपको मैं कुछ तथ्य बताना चाहूँगा। चुनाव 20 नवंबर 2018 को गया, संपन्न हो चुका था, ठीक है। और ऐसी क्या आपात स्थिति आई थी कि 5 दिसंबर 2018 को परियोजना की लागत है वो 28 करोड़ से 28 करोड़ बढ़ाने का प्रस्ताव दे दिया जाता है, और 11 दिसंबर को मतगणना हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से परास्त हो गया। उस दिन रमन सिंह इस्तीफा भी दे दिए थे, किंतु मुणत कार्य करते रहे, और 13 दिसंबर को रिवाइज्ड प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई। तो किसको लाभ दिलाने के लिए किया? तो ये सवाल तो ये है कि शासकीय धन का किस प्रकार से दुरुपयोग हुआ। जब आप सत्ता में थे नहीं, जनादेश आपके खिलाफ चला गया, उसके बाद फाइल चलती रही।
तो जवाब तो इन सब चीजों को देना चाहिए जो नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी घूम रहे हैं, जिमी कांदा खा रहे हैं। 15 वर्षों तक के छत्तीसगढ़ की जनता को लूटते रहे, कभी नान में, कभी धान में, कभी खदान में। छत्तीसगढ़ सरकार में हमें बने 4 साल हो गए। 4 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है, कहीं इधर उधर नहीं। सरकार बटन दबाती है और सीधा हितग्राहियों के खाते में पहुंच रही है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे लघु उपसंग्राहक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्व सहायता समूह हो, सबके खाते में 1.5 लाख करोड़ रुपया गया। इसमें क्या भ्रष्टाचार हो सकता है? अब मैं ये पूछता हूँ कि 4 साल में जब हम 1.5 लाख करोड़ आम जनता, छत्तीसगढ़ की जनता की जेब में डाले हैं, तो पैसा तो रहा होगा ना, ये पैसा उनको मिल सकता था ना, क्यों नहीं मिला? और नहीं मिला इसका मतलब सब ये भ्रष्टाचार में गया। जैसे स्काई वॉक, जैसे बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें एक ही पुल को 3 बार बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सड़क को बार बार उखाड़ रहे हैं, बना रहे हैं। ये सब पैसा वैसी गया है भ्रष्टाचार में। और वह अब जब अन्नदाता हमारे प्रसन्न है, गौपालक हमसे प्रसन्न है, मजदूर हमसे प्रसन्न है, आदिवासी हमसे प्रसन्न है, लघु उपसंग्राहक हमसे प्रसन्न है, इनके पेट में तकलीफ हो रही है, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। अरे तुम्हारे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार बोलने से थोड़ी भ्रष्टाचार होगा। तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ईडी के लिए आए, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करें, कार्रवाई करो। मारपीट क्यों कर रहे हो? मार मार के बोल रहे कि हाँ बोलो, इसको दस्तखत करो, इसमें प्रताड़ित करे। एक उद्योगपति अभी भी हॉस्पिटल में है। कितने लोग हैं जिसके हाथ पैर में चोटें आई, 3rd डिग्री टार्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप जबरदस्ती सिद्ध करना चाहते हैं भ्रष्टाचार। जो गलत है उसके, हम तो शुरू से बोल रहे हैं, जो गलत है उसमें कार्रवाई करो, लेकिन किसी टारगेट करके फंसाने के लिए आप मारपीट करोगे, दहशत में लाओगे, तो ये तो उचित नहीं है। तो लगातार यही कार्रवाई चल रही है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, तो कैसे बदनाम किया जाए? भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। बस जो गोवेल्स के सिद्धांत है उसका ये लोग मानने वाले लोग हैं, जो एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच महसूस होने लगता है। तो ये भ्रष्टाचार के आकंड में खुद डूबे हुए और दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये बदनाम करने के षड्यंत्र इनका चल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और इनके झांसे में नहीं आने वाली। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी जो है वो भगवान राम की तरह है, वो जहाँ जहाँ नहीं गए हम उनके खड़ाव लेके जाएंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ जाएंगे? मुझे इस बयान के बारे में जानकारी नहीं है, और हम लोगों ने उसी को, जो राहुल जी करीब 3500 किलोमीटर जो पद यात्रा कर रहे हैं, अब थोड़े से कुछ राज्य बचे हैं जिसमें हरियाणा एक बार जा चुके हैं, दूसरे बार हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, ये 3-4 राज्य बचे हैं। तो बचत में फिर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक में पद यात्राएँ होगी। राहुल जी का संदेश, कांग्रेस का संदेश, हमारी विचारधारा, और जहां हमारी सरकारें हैं वहां हमारी सरकार की उपलब्धि लेके पद यात्रा करेंगे। कल हमारी शैलजा जी, हमारी प्रभारी, आई हुई थी और उन्होंने दिन भर बैठक करके सब समीक्षा की। विस्तारित कार्यकारिणी की भी बैठक हुई, फिर ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक हुई, और निर्देश यही है कि हर ब्लॉक में हमारे पद यात्रा होंगे प्रतिदिन 10 किलोमीटर। मतलब एक दिन में अब 307 हमारे ब्लॉक हैं, तो 3000 किलोमीटर की पद यात्रा प्रतिदिन विभिन्न स्थानों पर होगी, और इसके माध्यम से सारी बातें पहुंचाई जाएगी।
सर ये आरोप लगाती रही है कि पिछले 15 सालों में भाजपा ने जो कार्य किया है उसी विकास कार्यों को इन 4 वर्षों में प्रचार देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी अब उस सड़क के बारे में बात करते हैं, सड़क गड्ढे हैं, तो दोनों बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं 15 साल में काम किए हैं, 15 साल में काम किए हैं तो फिर गड्ढे कहाँ से आ गए भाई? सड़कें अच्छी बनी होती तो गड्ढे कैसे होते? यदि स्कूल बने होते तो जर्जर क्यों होता? भवन शाला क्यों है? तो ये बता रहा है कि इनके सब काम है वो केवल पेपर में हुआ है। सर, कोरबा में एक बड़ी दिल दहलाने वाली घटना है। शाहबाज नाम का युवक गुजरात से आता है और एक युवती को 21 साल की युवती है 52 बार पेचकस से गोद कर हत्या कर देता है, फिर फ्लाइट से भाग जाता है। तो भाजपा अब कानून व्यवस्था का मुद्दे पे फिर घेर रही है और ऐसी घटनाओं पे क्या है मॉनिटरिंग की जरूरत? ऐसे कृत्य के हम घोर निंदा करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी पुलिस है वो तत्काल कार्रवाई कर रही है और अभी तक के जितने अपराध हुए हैं उसके अपराधी पकड़े गए हैं। इनके तरह नहीं है कि अपराधी पकड़े ही नहीं जाते। स्काई बस मामले में बात आ रही है कि आचार संहिता लग गई थी, परिणाम भी आ गया था, फिर भी ये फैसला हुआ था। इसमें दायरे में जो अधिकारी हैं वो भी आएंगे क्या? भाई वो तो जांच है, जांच एजेंसी जांच करेगी, उसे थोड़ी हम प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। जांच करेगी। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास हो रहा है। लेकिन इंडिया टुडे के एक रिपोर्ट के हिसाब से, सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 20 राज्यों में 16वें स्थान पर छत्तीसगढ़ को बताया गया है। किस मामले में? एक सर्वे रिपोर्ट में। किस मामले में? क्या किसानों की कीमत मिलने में 16वें नंबर में? जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, सुनो ना भाई, मैं इंडिया टुडे की जो सर्वे है किस एजेंसी सर्वे की मुझे जानकारी नहीं, आप बता